एक फिल्म सिर्फ 2 दिन में ओटीटी से गायब, IMDb रेटिंग भी हटा दी गई और वही फिल्म इंडिया के अलग अलग गुरुद्वारों में दिखाई जा रही है। आखिर दिलजीत दोसांझ की सतलुज के साथ हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं। दिलजीत दोसांझ स्टारर सतलुज, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, इस वक्त सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेंसरशिप और हिस्ट्री को लेकर एक नेशनल डिबेट बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सतलुज लेजेंडरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर बेस्ड है। खालरा एक बैंक क्लर्क थे जो बाद में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन गए। उन्होंने 1980s और 1990s के पंजाब मिलिट्री पीरियड के दौरान हजारों एलिजिड इलीगल किलिंग्स और सीक्रेट क्रिमेशंस का इशू उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लगभग 25,000 एलिजिड इलीगल क्रिमेशंस का डेटा एक्सपोज किया। 1995 में वो अचानक लापता हो गए। करीब 10 साल के बाद भी कुछ पता नहीं चला कि वो गए कहां। पंजाब पुलिस पर्सनल को उनके किडनैपिंग और मर्डर केस में कन्विक्ट किया गया उनके गायब होने के 10 साल बाद, लेकिन आज तक जसवंत सिंह खालरा की बॉडी कभी भी रिकवर ही नहीं की गई। तो फिल्म के अराउंड कंट्रोवर्सी क्या हुई? देखिए, इस फिल्म को पहले पंजाब 95 के नाम से रिलीज होना था, लेकिन सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के साथ डिस्प्यूट लगभग 4 साल तक चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म में जो कट्स थे वो 125 से ज्यादा थे और फिर इस फिल्म का टाइटल पंजाब 95 से सतलुज कर दिया गया। फिर भी इसको रिलीज नहीं किया गया, लेकिन बाद में इस फिल्म को OTT यानी ZEE5 पर रिलीज किया गया, लेकिन 2 दिन बाद इस प्लेटफॉर्म से भी ये फिल्म हट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज ने कहा कि जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है और IT रूल्स से ज्यादा ये कंसर्न्स जुड़े थे, इसी वजह से इस फिल्म को रिमूव कर दिया गया। इस बीच एक और अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अनुराग कश्यप ने पहले इंस्टा स्टोरी डाली दैट IMDb ने इस फिल्म को 9.5 रेटिंग दे रखी है, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी में वो डालते हैं कि भाई ये तो रेटिंग ही हट गई है एंड IMDb से भी इस फिल्म के बारे में सब कुछ नामो निशान इसके गायब। अनुराग कश्यप भी फिल्म के सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म को सप्रेस नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया पर भी लोग उनके साइड थे दैट दिस शुडंट बी हैपनिंग लाइक दैट। एंड फिल्म में अब जब इतने कट्स लगाए गए, हर फिल्म को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की कैंची का सामना करना पड़ता है। धुरंधर में भी बहुत एक्शन था और जैसे हाउसफुल में भी कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स थे, तब भी फिल्म इवेंचुअली रिलीज हो गई कुछ कट्स के बाद। लेकिन व्हाई दिस फिल्म इज एट टारगेट? बट गाइज, अब एक अच्छी बात मेकर्स के लिए है, OTT से हटने के बाद हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू के कई गुरुद्वारा कमेटी ने कम्युनिटी स्क्रीनिंग्स अब अनाउंस कर दी हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जज ने सोर्सेस के मुताबिक बताया है कि उनका मकसद है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने भी कहा है कि फिल्म OTT पर रिस्टोर होनी चाहिए और कम्युनिटी स्क्रीनिंग्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। इनफैक्ट गाइस, अगर आप देखोगे तो USA में तो प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं और वहां पे ये फिल्म दिखाई जा रही है। अब अगर दिलजीत की बात करें तो पिछले कुछ सालों से यार हमने देखा कि एक्टिंग और उनके म्यूजिक से ज्यादा कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है। इससे पहले जो इनकी फिल्म थी सरदार जी 3, वो भी कंट्रोवर्सी में थी क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया थी और वो फिल्म ओवरसीज लाइक आउट ऑफ इंडिया रिलीज हुई, इंडिया में रिलीज नहीं की गई। लेकिन अगेन विद दिस न्यू फिल्म ऑफ दिलजीत वाज आल्सो अवेयर कि भाई ये फिल्म उन्हें लग रहा था कि OTT पर भी आएगी तो हट जाएगी और यही हुआ। बट ही इज सो हैप्पी कि वो एटलीस्ट एक दिन बैठ के लोगों ने देखी और कैसे भी, चाहे पायरेसी के जरिए या कैसे भी, लोगों तक पहुंच चुकी है। नाउ इट्स आउट देयर एंड पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग इट एंड क्वेश्चनिंग दैट व्हाई इट वाज नॉट बीइंग रिलीज्ड एंड व्हाई दिस डिले हैपेंड, व्हाई CBFC हैड प्रॉब्लम्स। तो सवाल ये है कि कोई भी फिल्म हिस्ट्री के सेंसिटिव चैप्टर को दिखाती है तो क्रिएटिव फ्रीडम और सर्टिफिकेशन रूल्स और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? हमने देखा है कि कश्मीर फाइल्स भी आई थी, उदयपुर फाइल्स भी आई थी, सेंसर बोर्ड की कैंची चली थी, लेकिन इवेंचुअली वो रिलीज हो गई थी। अब इस पूरे इशू पर आपका क्या मानना है? क्या सतलुज को दोबारा OTT पर रिलीज करा जाना चाहिए, थिएटर्स पे रिलीज करा जाना चाहिए, या फिर व्हाट इज योर टेक? लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स।